कोयना डैम महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण 1954 में शुरू हुआ और 1963 में पूरा हुआ। यह डैम कोयना नदी पर बना है और इससे बनी झील शिवाजी सागर झील काफी बड़ी है। अपने समय में यह एशिया का सबसे बड़ा डैम था। निर्माण के दौरान हजारों मजदूरों और इंजीनियरों ने दिन-रात एक करके इस विशाल संरचना को खड़ा किया। लेकिन इस डैम के निर्माण की सबसे दिलचस्प और दुखद कहानी इसके नीचे दफन है। भाग 2 दुर्घटना का दिन 1967 का भीषण भूस्खलन। डैम बनने के कुछ साल बाद 11 दिसंबर 1967 की रात इस इलाके में भारी भूकंप आया। यह भूकंप रिक्टर स्केल पर 6.6 तीव्रता का था। इस भूकंप के कारण डैम के पास स्थित एक पहाड़ी महाबलेश्वर पहाड़ी के निकट में भीषण भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में एक पूरी बस्ती, जो मुख्यतः डैम पर काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों की थी, पहाड़ के नीचे दब गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 200 लोगों की मौत हुई। हालांकि गैरसरकारी सूत्रों का दावा है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। यह एक भयानक त्रासदी थी जिसने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। भाग 3 सैनिकों की चीखों की कहानी का जन्म। अब सवाल यह उठता है कि इसमें सैनिकों की चीखों का जिक्र क्यों है? इसके पीछे कई कारण और किंवदंतियां हैं। सैनिकों की उपस्थिति कहा जाता है कि डैम एक संवेदनशील और रणनीतिक महत्वपूर्ण ढांचा है। इसकी सुरक्षा के लिए आसपास के इलाकों में सैन्य बलों की तैनाती रहती है। कई लोग मानते हैं कि 1967 की उस रात जो लोग मारे गए, उनमें कुछ सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल थे। अनुशासन और ड्यूटी की अफवाह। एक लोकप्रिय अफवाह यह है कि उस रात ड्यूटी पर तैनात कुछ सैनिकों ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, भले ही पहाड़ उन पर गिर रहा था। उनकी ड्यूटी और अनुशासन की कहानी ने इस घटना को एक देशभक्तिपूर्ण और श्रद्धा भरी कहानी में बदल दिया। चीखों की आवाजें। स्थानीय लोगों और रात में वहां से गुजरने वाले यात्रियों का दावा है कि आज भी, खासकर कोहरे भरिया बरसात की रातों में, उस इलाके से बचाओ, मदद करो या सामूहिक चीखों जैसी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दूरबीन से देखने का दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने वहां सफेद वर्दी में घूमते हुए आत्माएं देखी हैं। भाग 4 वैज्ञानिक व्याख्या। वैज्ञानिक और तार्किक दिमाग रखने वाले लोग इन आवाजों के पीछे कुछ और ही कारण बताते हैं। पानी और हवा का प्रवाह। डैम एक विशाल संरचना है। रात के समय जब माहौल शांत होता है तो डैम के गेट्स से होकर बहने वाले पानी की आवाज, हवा के पहाड़ों के बीच से गुजरने की आवाज और पानी के पाइपों में गूंजने वाली आवाजें अजीबोगरीब स्वर पैदा कर सकती हैं। ये आवाजें कई बार मानवीय चीखों जैसी प्रतीत होती हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जब कोई व्यक्ति उस स्थान के बारे में पहले से ही डरावनी कहानियां सुनकर पहुंचता है, तो उसका दिमाग पहले से ही डरा हुआ होता है। ऐसे में कोई भी सामान्य आवाज, जैसे जानवरों की आवाज, हवा का सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट, उसे असामान्य और डरावनी लग सकती है। इसे पैरेडोलिया कहते हैं, जहां दिमाग अनिश्चित उत्तेजनाओं में परिचित आकृतियों या आवाजों को ढूंढ लेता है। भूगर्भीय हलचल। कोयना डैम एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र साइज्मिक जोन में स्थित है। भूगर्भीय दबाव के कारण होने वाली हल्की हलचलें भी अजीबोगरीब आवाजें पैदा कर सकती हैं। भाग 5 निष्कर्ष। सच्चाई क्या है? सच्चाई शायद इन दोनों ही कहानियों का मिश्रण है। ऐतिहासिक सच्चाई। 1967 की भीषण त्रासदी में सैकड़ों लोगों की मौत एक ऐतिहासिक सच्चाई है। यह एक दुखद घटना थी।
अनुभव की सच्चाई, लोगों द्वारा सुनी जाने वाली आवाजें उनके लिए वास्तविक हैं, चाहे वे किसी भी वजह से पैदा हों। किंवदंती की सच्चाई, सैनिकों की चीखें की कहानी ने इस घटना को एक किंवदंती लेजेंड में बदल दिया है। यह कहानी उस स्थान की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गई है। अंत में कोयना डैम की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो इतिहास के एक काले अध्याय से शुरू होकर रहस्य और रूहानियत तक पहुंच जाती है। चाहे वैज्ञानिक कारणों से ही क्यों न हो, लेकिन आज भी उस इलाके का नाम आते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और 1967 की उस काली रात की याद ताज़ा हो जाती है।